नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एग्जाम का, जो कि आज आपका साइंस का पेपर था। तो साइंस पेपर का आंसर की मैं लेकर आया हूं। तो फटाफट हमारे चैनल्स YouTube नॉलेज विजार्ड पे आ जाइए और अपना आंसर मिलाइए, किसका कितना सही होता है एग्जैक्ट आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट व्हाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम सिल्वर इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट्स इन अ वेट, व्हिच क्लास द न्यू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन वाज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसका ऑप्शन नंबर सी रंगे हैं आप कलर किए हैं उसका सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिएक्शंस दिया हुआ है, इसका रिएक्शंस का कौन सा कंसीडर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा सही है? फर्स्ट का 1 एंड 2, सेकंड 2 एंड 3, सी 3rd एंड 4th, डी 1 एंड 4। तो सेकंड का हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में भी दिया हुआ आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल्स इन कनेक्शंस विद द गिवन केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस दिया हुआ है आपका, तो इसका 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पेलग्रिन्स ब्राउनिश डिस्प्लेसमेंट, यानी 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 3 का आंसर डी। अब 4 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशंस ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशंस ऑफ वाटर वेपर्स, डिसोल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर्स। तो इसका एंडोथर्मिक प्रोसेस करना है, बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा डी। फोर्थ का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जिसका डी कलर किया हुआ उसका आंसर सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए 5, a solutions gives yellowish orange color when a few drops of universal indicators are added to it, this solution is of। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी लेमन जूस। 5 का आंसर ए हो जाएगा लेमन जूस, जिसका लेमन जूस आया है कलर किए हैं वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, concentrated H2SO4 is diluted by adding drop by drop। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, यानी एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। Absence of tartaric acid in baking powder makes the taste of the cake bitter due to the presence of। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द pH ऑफ एसिड रेन इज अप्रोक्सीमेटली में आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, 5.6। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जिसका जितना भी सही हो रहा है आप लोग सही से इसको मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का क्वेश्चन है दिया हुआ, सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन दिया हुआ है आपका। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl NaHCO3 Na2CO3, यानी 9 का ऑप्शन डी हमारा जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 10th का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस में देखते हैं 10th का क्या दिया हुआ है। 10th का, इन द फ्लोइंग्स डायग्राम व्हाट वुड हैपेंस, आपको बताना है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। व्हाट वुड हैपेंस इफ सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी, द अमाउंट ऑफ H2 गैस इन्वॉल्व्ड इन मच लेस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए देखते हैं 11 में क्या है। 11 में हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही हो सकता है बताइए आप लोग खुद। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 11 का है एमाइलेज बाइल एंड ट्रिप्सिन्स, ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी।
क्वेश्चन नंबर 11 का बी, 11 का बी हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशंस इन आवर मसल्स सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरोवेट, मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ए। कलम सही से लगता है काम नहीं कर रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 13 का मैच करते हैं हम लोग। द सेपरेशंस ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज यूजफुल टू, तो 13 का भी हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। जिसने कलर किया है उसका सही है। कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। 14 में दिया हुआ इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स फॉर, तो 14th का हो जाएगा ए। इसका आंसर द एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो, यानी 14th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14th का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 15 देखिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, इसका राइबोसोम, आरबीसी, एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 15 का सी हो जाएगा, एटीपी। एटीपी याद रखिएगा, एटीपी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 16 का डॉग, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा आंसर। If a lens and a spherical mirror both have a focal length of -15 cm, then it may be concluded that, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों कनकेव होगा, both are concave, 17A। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. If the size of the image is 1/2 that of the object, the optical device is a, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, convex mirror। 19 का देखिए, 19 का एज लाइक न्यूमेरिकल्स की तरह है, तो 19 का क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, 19 का सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 19 का सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 का, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 भी न्यूमेरिकल्स है, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का आप लोग मैच करते जाइए, ठीक है, और जिसका जितना सही होता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और जो भी नए नए फॉलोवर्स आते हैं प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशंस को दबा दें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा, ठीक है, 21 का सी। 22 द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन, से भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मैच करते जाइए, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर की बता दे रहा हूं। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा, 22 का सी। अब नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया, हाँ 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a glass prism, it suffers two refractions. During this refraction the ray bends, तो 23 का बॉल हो जाएगा towards the base in both cases, 23 का बॉल, that means B, towards the base in both cases। 24 देखिए, to an astronaut the sky on the moon appears dark because, तो 24 का B, there is no atmosphere on the surface of the moon, मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, मून के सरफेस पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो 24 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 25 देखिए, when lead nitrate powder is heated in a boiling tube we observe, तो 25 का A, brown fumes of the nitrogen dioxide, 25 का A हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 देखते हैं हम लोग। 26 भी क्वेश्चन है। An aqueous solution of a salt shows an orange red color when a drop of universal indicator is added to it. This salt is made up of, तो 26 का हमारा हो जाएगा C, a strong acid and a weak base, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर
अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, ऑप्शन नंबर सी 26 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में भी है 3 टेस्ट ट्यूब्स है, ABC कंटेंट डिस्टिल्ड वाटर्स। क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डॉग, यानी दैट मींस डी। A becomes light red, B becomes dark and C becomes blue। आंसर मैच करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 में क्या है, गिवन बिलो इज अ रिएक्शन शोइंग, है ना, ये आपका रिएक्शन शो करना है, तो इसके अनुसार आपका रेस्पेक्टिवली कौन कौन सा आंसर सही होता है। तो 28 का बी हो जाएगा, नियर द कैथोड एट द एनोड एट द कैथोड, 28 का बी हो जाएगा आंसर, 28 का बी, ध्यान में रखिएगा 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब लोग आते हैं, अब क्वेश्चन 28 तक हो गया, 29 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए ये फिगर देख लीजिए, बॉइलिंग ट्यूब्स, आपका गार्ड ट्यूब्स, लिटमस पेपर्स, सोडियम क्लोराइड, H2SO कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 दिया हुआ है आपका। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ड्राई द गैस, ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ड्राई द गैस। 30 का देख लीजिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो 30 का हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, 31 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो आप लोग 31 to 34 क्वेश्चंस एसेशंस और रीजंस में है, जिस तरह से SST में पूछा गया था, साइंस में भी पूछा गया है। तो 31 का आंसर देख लीजिए क्वेश्चंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर में, ठीक है, तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। 32 का देख लीजिए, जितने भी एसेशंस और रीजन वाला क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, 32 का सी हो जाएगा, ठीक है, 32 सी। 33 का हो जाएगा डी, 33 का ऑप्शन नंबर डी, मैच करते जाइएगा आप लोग। 33 किसका कितना सही हुआ है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। 33 का डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में हम लोग आते हैं। 35 का देखिए, मैच करना आपका, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो 35 का ए हो जाएगा, 35 का ए आंसर आपका क्या है, सही है, यानी ए का 4 हो जाएगा। पोटाशियम बर्न्स वाइगोरसली, सबसे बहुत तेजी से वो जलता है। बी का यानी जी का हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो जिंक है डजंट बर्न्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, तो इसको देख लीजिएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर पे आते हैं क्वेश्चंस पे। 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं सिर्फ। 36 का ऑप्शन नंबर ए, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 36 का ए हो जाएगा। 37 द फंक्शन नोट परफॉर्म बाय विली, क्या इसका परफॉर्म, विली का क्या परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, तो 37 का हो जाएगा आपका डी, यानी एजेशंस ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, ठीक है। इस फिगर को देख लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए, ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली फिगर दिखाया हुआ, ए बी सी डी दिया हुआ है। अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस यू हैव टू गिव द आंसर, ऑप्शंस के अनुसार आपको देना है आंसर, क्या हो सकता है, ठीक है। काहे भाई सही से चलो ना यार, तुम बीच बीच में रुक काहे जाता है। चलो देखो क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट किडनी, वेना कैवा, सी का अरोटस, डी का यूरिनरी ब्लैडर्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 39 का देखते हैं हम लोग। 39 का थिन वॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड, तो 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरीज, 39 का बी। 40 का देख लीजिए, द फंक्शंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेशनल पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी, फिल्टर द एयर दैट बी ब्रेथ इन, है ना, एयर को फिल्टर करता है जो सांस लेते हैं हम लोग, 40 का सी हो जाएगा। 41 का देखते हैं हम लोग। 41 फिगर आप लोग देख लीजिएगा, 41 फिगर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल हाइड्रोडेट्स यूटिलाइज्ड एज स्टोर एज ए बी दिया हुआ है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा देख लो आप लोग। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, एनर्जी एंड स्टार्च, एनर्जी एंड स्टार्च।
एनर्जी एंड स्टार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 फिगर दिया हुआ आपका, इसमें आपको बताना है क्या नहीं है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी, कनकेव बिटवीन ओ एंड वाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 आपका न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है इमेज जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 0 हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 पे, जल्दी जल्दी देखिए, वीडियो को लंबा नहीं करना है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 में भी न्यूमेरिकल्स है, तो 44 का हो जाएगा सी आंसर, 44 का आंसर हो जाएगा सी, 44 का सी। 45 क्वेश्चन है, द रिलेशंस आर इज इक्वल टू 2f इज वैलिड, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी, फॉर बोथ, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए, यानी 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 में है, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ +4.0 डी डायोप्टर जिसको बोलते हैं, इट इज अ, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। 46 हो गया, 47 देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज, तो 47 का हो जाएगा बी, यानी वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट रियल, वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ठीक है। 47 का बी हो जाएगा, 47 का बी। चलिए 48, द ट्विंकल्स ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तो 48 का डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, 48 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 49 का हम लोग देखते हैं क्या है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी, सोडियम क्लोराइड। मैं क्वेश्चंस पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग पढ़ करके खुद आंसर मैच करके आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, 49 का डी। 50, कॉमन साल्ट इज, तो 50 का हो जाएगा सी, एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन साल्ट इज नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर, तो 51 का बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में क्या दिया हुआ है, common salt is used as a raw materials in the preparations of washing soda in which the number of molecules of waters of crystallizations is, तो क्या हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, यानी 10 हो जाएगा। चलिए यहां तक हो गया। अब इस एक्टिविटी को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है इस चीज को, इस एक्टिविटीज को आगे हम लोग देखते हैं। प्लांट है, पॉट है, अब इसका अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। 53 का देखिए, द फंक्शंस ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू बी ऑब्जर्व, तो 53 का हो जाएगा बी, रिलीज्ड CO2, ठीक है, रिलीज्ड CO2 याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। 53 हो गया। चलिए 54 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस में 54 क्या दिया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी मे कंक्लूड दैट द एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो 54 का ए हो जाएगा, ठीक है। 54 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 55 का देखते हैं हम लोग, द इवेंट दैट डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस इज, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 55 का सी। 56 का हम लोग देखते हैं, आयोडीन सॉल्यूशंस की ब्लू ब्लैक कलर विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए, स्टार्च, 56 का ए स्टार्च हो जाएगा। केस 3 है, इस चीज को भी हम लोग देख ही लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सनलाइट हो गया, रेन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 57 का देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर, द लोकेशंस ऑफ द सन व्हेन क्रिस ऑब्जर्व्ड अ रेनबो वाज, उस फिगर में भी देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में, तो इस फिगर के अनुसार क्या हो सकता है 57 का आंसर, 57 का ए हो जाएगा आपका, ठीक है।
57 का हमारा आंसर बिहाइंड हिम ए हो जाएगा। 58 देखिए, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो आर, तो 58 का बी हो जाएगा, रिफ्रैक्शंस, डिस्पर्शंस, इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शंस, 58 का बी। 59, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर्स ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द वाटर्स फाउंटेन इज टू एक्ट एज अ, तो 59 का ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म, 59 का डी ऑप्शन प्रिज्म हो जाएगा। 60 का वाइल एंटरिंग ए वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चंस आपका मैच हो गया आपका, मैंने आंसर की बता दिया। सारे लोग, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग आंसर मैच करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना एग्जैक्ट सही हो रहा। इट मे बी, मैं आप लोगों से लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि मे बी जो ये सीबीएसई का आंसर की आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि मे बी 3 to 4 क्वेश्चन जो है, जो टीचर्स एनालिसिस किए हैं आंसर की को देखने के बाद, तो मे बी 3 to 4 क्वेश्चन आपका या बायो सेक्शन से या फिर पूरा मिला करके होल टोटल 60 क्वेश्चन में मे बी 2 और 3 क्वेश्चन आपका आंसर की रॉन्ग हो, ठीक है, मे बी, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। अगर ऐसा होता भी है तो सीबीएसई बोर्ड आपको जो है मार्क्स जो है सभी को दे देगा, क्योंकि उसी के द्वारा ये आंसर की जारी किया गया है, और अगर गलत होता है तो वो मार्क्स आपको खुद दे देगा, तो इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके अनुसार फिलहाल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और प्लीज इस वीडियो को जितना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला समय में जो भी मैं वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, और इस वीडियो के बारे में जितना से जितना और ज्यादा जानकारी ले सकें। आने वाले समय में कई सारी चीजों को जो है वीडियो मैं आप अपलोड करूंगा, जिसको आप देखें, बहुत सारे नॉलेज को गेट करें। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।